अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि लेक्चरार केमिस्ट्री का पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरार केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था 1 नवंबर 2020 को। तो उसका आज हम जीके पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जीके के कितने एमसीक्यूज आए थे पेपर में। तो सब्जेक्ट होता है जो लेक्चरार केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट था उसमें 80 एमसीक्यूज आने थे सब्जेक्ट के और 20 थे जीके के। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले इंग्लिश के देखते हैं कितने एमसीक्यूज आए हुए थे। स्पिक एंड स्पाम जी स्पिक एंड स्पान ईडियम, इसका मतलब क्या है? नीट एंड क्लीन। ये फर्स्ट एमसीक्यूज था इंग्लिश का। सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं इंग्लिश का। कंप्लीट द सीक्वेंस यू ओ आई डैश ए। तो ये वावल हरूफ थे ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे क्या आना था? ई आना था। तो 5 वावल हरूफ होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड एमसीक्यू जो इंग्लिश का आया था, चेंज वाइस आई विल हैव कंप्लीटेड द बुक विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। ये 3 एमसीक्यूज थे इंग्लिश के। कंप्यूटर में से एक एमसीक्यूज आया था, डॉक्स इज अ फाइल ऑफ एमएस वर्ड। तो इनकी जो ईडियम है, यहाँ पे पहला जो एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किया है वो ईडियम का, ये मैंने इसके दिया हुआ है। लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में ये मैं लिंक दे दूँगी, क्योंकि ये मैंने पहले बना चुकी है वीडियो ईडियम पे। ठीक है। तो पास पेपर में जितने भी ईडियम आए हुए हैं वो मैंने उस वीडियो में दिए हुए हैं, वो चेक कर लीजिएगा। तो बाकी एक्टिव और पैसिव वॉइस की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में से एक एमसीक्यूज आया था, कंप्यूटर की भी वीडियो बनाई हुई है। जितने भी लेक्चरार के पेपर हुए हैं उनके सारे एमसीक्यूज की वीडियो मैंने बनाई है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू में 2 एमसीक्यूज आए थे। यहाँ पे देखिए अयाम गोई किसके दौर में शुरू हुई? मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में शुरू हुई थी, जो कि हु बिकम एम्पीरियर ऑफ इंडिया इन 1719, जो 1719 में इंडिया का एम्पीरियर बना था। ठीक है। तो इंग्लिश के 3 एमसीक्यूज, कंप्यूटर के एक, उर्दू के 2 एमसीक्यूज। आगे हम डिस्कस करते हैं फर्दर। जी, तो जनरल साइंस में हमारे पास कितने एमसीक्यूज आए थे? 4 एमसीक्यूज आए थे जनरल साइंस के। ठीक है। तो लेक्चरार केमिस्ट्री में कितने एमसीक्यूज थे? जनरल साइंस के 4 एमसीक्यूज थे। ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू रिलीज ऑफ डैश इन एनवायरनमेंट। तो क्या आएगा इसका? क्लोरोफ्लोरो कार्बन आएगा, क्लोरीन इन क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो यहाँ पे देखें ओजोन डिप्लीशन, ये मैंने लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ओजोन डिप्लीशन की वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने ट्रिक दिए हुए हैं जिससे आपका ये एमसीक्यूज, बल्कि इससे जितने भी एमसीक्यूज आएंगे आप इनको आसानी से कर सकते हैं। शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट की से शेप क्या होती है? स्पेरिकल होती है। क्यों होती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। किसकी वजह से होती है? सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे देखें थर्ड एमसीक्यू जो जनरल साइंस का था, विच गैस इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रीन हाउस। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती? वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। नंबर 4 वाला एमसीक्यूज देखें, सेलुलोज एंजाइम्स। सेलुलोज एंजाइम्स का एमसीक्यूज आया हुआ था कि ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। वो कौन सा एंजाइम थे जिसको ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते? तो वो सेलुलोज एंजाइम थे। सेलुलोज का देखें, इसको सेक्रेटर किया जाता है माइक्रोब्स के ज़रिए, और सेलुलोज जो थे हर्बीवोर्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 एमसीक्यूज थे हमारे पास जनरल साइंस के। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पाक स्टडी और जीके। पाक स्टडी का पोर्शन और फिर करंट अफेयर का। इन ये जो चारों एमसीक्यूज हैं ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में भी आते हैं, लेकिन इन्होंने जनरल साइंस के लिहाज से दिए हुए थे। जी फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, ये देखें करंट अफेयर में कितने एमसीक्यूज हैं? 3 आए हुए हैं।
तो सबसे पहला एमसीक्यू जो करंट अफेयर का, हाईएस्ट यूके अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस मिलिट्री का है। अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जॉर्ज क्रॉस किसका है, जॉर्ज क्रॉस किसका अवार्ड है, मिलिट्री का या सिविल का, तो सिविल अवार्ड आएगा, ये क्वेश्चन था। आपने एक तो यहाँ पे देखे, एक लिखा हुआ है यूके, दूसरा लिखा हुआ है अवार्ड, तो आपने इन दोनों की ट्रिक्स अच्छी तरीके से याद कर लेने। यूके का आपने प्रेसिडेंट बताना है, कैपिटल बताना है, करेंसी बतानी है और पीएम बताना है। यूके का प्रेसिडेंट और या मोनार्च कौन सी है, क्वीन एलिजाबेथ है। कैपिटल क्या है, लंदन है। करेंसी इसकी क्या है, पाउंड है। पीएम कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, बोरिस जॉनसन। अब पाउंड कौन किस किस की करेंसी है, कौन कौन सी कंट्री की, सूडान की है, इजिप्ट की है, सीरिया की है और यूके की। तो सीसो, ये आपने ट्रिक याद रखनी है। सेकंड आपने इस तरह करना है कि हाईएस्ट अवार्ड कौन से हैं तमाम कंट्री की, आपने याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये आपने चेक कर लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, हाईएस्ट अवार्ड ऑल कंट्री, ठीक है। तो इसकी ट्रिक दूंगी कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। जी फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सेकंड जो एमसीक्यूज है करंट अफेयर का, वो ये देखें, गॉनी जॉनसन इज न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कौन से कंट्री का ये प्रेसिडेंट है, आइसलैंड का, जो अभी अभी मतलब मुंतखब हुआ है प्रेसिडेंट, वो कौन सा है, आइसलैंड का प्रेसिडेंट जॉनसन, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आइसलैंड के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनकी लिस्ट याद करनी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से देख लेना। आइसलैंड का प्रेसिडेंट कौन सा है, जॉनसन है, गॉनी जॉनसन। पीएम कौन सा है, कैथरीन जैकोब डोटिर, ठीक है। पीएम हो गया। उसके बाद कैपिटल इसका जो आइसलैंड का है वो रेकजाविक है। तो कैथरीन जो पीएम थी, इसने 37 सीट जीती थी। यहाँ पे देखिए करेंसी कौन सी है, क्रोन है। क्रोन की ये देखिए, क्रोन कौन 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 से मुल्क की करेंसी है ये देख लें। आइसलैंड की है, नॉर्वे की है और डेनमार्क की है। तो ये मैंने ट्रिक दी हुई के डिन, ठीक है। तो आइसलैंड जो है 6 है इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये 6वें नंबर पर है ये कंट्री, और ये कंट्री मॉस्कीटो फ्री कंट्री है। तो आपने क्या करना है कि इसके प्रेसिडेंट कब पैदा हुआ, जॉनसन, और क्या है मतलब कब ये मतलब मुंतखब कब हुआ था, ये आपने डेट्स वगैरह याद कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें कि ये आइसलैंड जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट की थी, मुंतखब की थी 1980 में। जो प्रेसिडेंट फीमेल प्रेसिडेंट थी वो वेग्टिस थी इसका नाम। और वेग्टिस कब पैदा हुई थी, 15 अप्रैल 1930 में। और 1980 में ये प्रेसिडेंट का ओहदा इसने संभाला था, और 1996 में इसने प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ा था। 33 सीट्स थी, 63 में से 33 सीट इसने जीती थी। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट, आइसलैंड के प्रेसिडेंट की मैंने एक लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट कौन सा है, सेवियन है। सेकंड कौन गया, एसिजर है। नंबर 3 पे क्रिस्टन है। नंबर 4 पे वेग्डेस है। नंबर 5 पे ओलिफर है। और जी गॉनी जॉनसन है। तो इसकी मैंने ट्रिक दी हुई है याद करने के लिए। ये एमसीक्यूज आ चुके हैं कि आइसलैंड का प्रेसिडेंट कौन सा है, पीएम कौन सा है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। तो ये इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। और थर्ड एमसीक्यूज जो करंट अफेयर का आया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ जी। तो ये थर्ड देख लें एमसीक्यूज। पेनियस माउंटेन रेंज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, इंग्लैंड में है। तो आपने सबसे पहले इस एमसीक्यूज में देखना है इंग्लैंड और माउंटेन। फर्स्ट में कौन सा माउंटेन लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, वो आपने देख लेना है, वर्ल्ड माउंटेन, ठीक है। सेकंड में आपने देखना है इंग्लैंड। इंग्लैंड का प्रेसिडेंट या मोनार्च देखनी है, क्वीन एलिजाबेथ है। कैपिटल इसका लंदन है। करेंसी इसकी पाउंड है। पाउंड कौन कौन से मुल्क की है ये देख लेना है। पीएम कौन सा इसका, बोरिस जॉनसन है। तो ये हमारे पास करंट अफेयर के 3 एमसीक्यूज है। आगे हम पाक स्टडी और जीके की देखते हैं।
जी, तो हमारे पास जो मैथ का पोर्शन है वो सिर्फ एक ही एमसीक्यूज आया था मैथ का। यहाँ पे देखते हैं, इफ़ आ वर्कर डज हिज ड्यूटी, इफ़ आ वर्कर डज हिज ड्यूटी इन 10 आवर, मतलब 10 घंटों में एक वर्कर काम करता है और बी वर्कर जो होता है 8 घंटों में करता है। व्हाट टाइम इट विल बी टेक देम टू डू, किनको इतना काम कि कैसे लगेगा इतना टाइम। इफ़ दे वर्क कंबाइन, अगर वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आंसर था 4.44 हार के इतने घंटे लगेंगे उनको ये करने में, 4 घंटे और 44 मिनट कह सकते हैं। आप वर्कर के पास देख लें, ए वाला जो वर्कर है उसके पास 10 घंटे में काम करता है, बी वर्कर 8 घंटे में, तो 1 हार, 1 घंटा वर्क जो होता है ए का क्या आएगा 1/10 और बी का 1/8। तो अगर दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे तो 1/10 प्लस 1/8 तो इक्वल आ जाएगा 4 + 5/40। अब ये कैसे आया, इसका ले लें ज़ाकिफ़े अकल, ले लें एलसीएम ले लें, तो 10/8 देखें, 2 5 10, 5 आ गए, 2 4 8, फिर 2 को 5 से ज़रब दिया तो कितना आ गया 10, 2 को 5 से ज़रब दिया 10, 10 को 2 से ज़रब दिया और फिर ये, तो इक्वल किसके आ गया 40 से आ गया। 2 को 5 से ज़रब दिया 10 और 10 को 2 से 20, 20 को 2 से 40, इस तरह आ गया। तो फिर आगे कितना बना 9/40। तो आपने जो बड़ी रकम है उसको अंदर रख लेना है, छोटी रकम को बाहर रखना है, इसको तकसीम करना है। तो 9 को 4 से ज़रब दी तो 36, आगे हमारे पास 4/4 बचे, तो फिर ज़ीरो लगा लिया आगे शारिया का, तो फिर वो सेम चलता जाएगा आगे प्रोसेस। तो ये था हमारा मैथ का पोर्शन। आगे हम इस्लामियात का देख लें कि हज़रत मूसा क्रॉस विच रिवर, हज़रत मूसा ने कौन सा दरिया पार किया था, रेड सी, बेरे एमर इजिप्ट में है। तो हज़रत मूसा की देख लें कि आपने पहली ट्रिक ये करनी है कि रेड सी देखना है, इसके बारे में आपने डिटेल इकट्ठी करनी है। सेकंड में आपने देखना है अनबिया कराम के अलकाबात, थर्ड पे आपने हज़रत मूसा की डिटेल इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पे देखिए हज़रत मूसा की आपने पैदाइश देखनी है, कब पैदा हुए, वफात कब हुई, लकब क्या था, कलीमुल्लाह था, किताब इन पर कौन सी नाज़िल हुई थी, तो रहत हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है पीपीएससी में, सुइज कनाल हिज बिटवीन रेड एंड मेडिटेरियन सी के दरमियान होती है। तो ये इस तरीके से आपने याद करना है। जी, तो पाक स्टडी का फर्स्ट एमसीक्यूज देख लें। गाजी इल्मुद्दीन का टॉम कहाँ पे है, इनका मज़ार कहाँ पे है, ये एमसीक्यूज आया हुआ था। मानी साहब ग्रेवयार्ड लाहौर, लाहौर का एक कब्रिस्तान है मानी साहब, वहाँ पे ये बावलपुर रोड वाली साइड पे है, तो वहाँ पे इनका मज़ार है गाजी इल्मुद्दीन का। तो ये गाजी इल्मुद्दीन कब पैदा हुए, 3 दिसंबर 1908 को ये पैदा हुए थे, और कब वफ़ात पाई, 31 अक्टूबर 1929 को। तो गाजी इल्मुद्दीन ही थे जिन्हें महाशय राजपूत को मारा था। महाशय राजपूत कौन था, हिंदू पब्लिशर था जिसने रंगीला रसूल किताब लिखी थी 1923 में, 1923 में। और नमाज जनाजा गाजी इल्मुद्दीन की नमाज जनाजा 3 मरतबा हुई। पहली दफ़ा इमाम मस्जिद वज़ीर ख़ान मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने इनकी नमाज जनाजा करवाई। नंबर 2 पे इमाम मोहम्मद शमसुद्दीन, इन्होंने इनकी नमाज जनाजा करवाई। और नंबर 3 पे थे सैयद दार अली शाह। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस तरीके से एक एमसीक्यूज़ को डिटेल से करें तो आप पीपीएससी का कोई भी पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के जो और भी लेक्चरार के पेपर हैं हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें ताकि आपको और मज़ीद वीडियो मिल सकें। तो सेकंड एमसीक्यू देखते हैं पाक स्टडी का। जी, तो सेकंड एमसीक्यू हमारे पास है, मोहम्मद बिन कासम वाज नीफो ऑफ डैश, हजाज बिन यूसुफ का भतीजा था मोहम्मद बिन कासम, मोहम्मद बिन कासम के चचा थे हजाज बिन यूसुफ।
हजाज बिन यूसुफ का दूसरा नाम अमामुद्दीन था और मोहम्मद बिन कासम इनका दामाद भी था, सन-इन-लॉ था। मोहम्मद बिन कासम को नाहिद वो औरत थी जिसने मोहम्मद बिन कासम को मदद के लिए बुलाया। हजाज बिन यूसुफ जो थे वो उनकी वफ़ात 714 में उनकी वफ़ात हुई और उसी दिन वलीद बिन अब्दुल मालिक की भी वफ़ात हुई। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासम को देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासम की पैदाइश 695 एडी में हुई और 712 में सिंध को इन्होंने कंक्योर किया था, फतह किया था। इस्टेब्लिश डेंसिटी डेबल मुल्तान में इस्टेब्लिश हुई डेंसिटी और वफ़ात 20 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई। ये यंग मुस्लिम कमांडर थे मोहम्मद बिन कासम। राजा दौर और कासम के दरमियान जंग लड़ाई हुई 28 अक्टूबर 712 में। और राजा दौर कौन था? सिंध का आखिरी हुक्मरान था और मोहम्मद बिन कासम पर्शिया का गवर्नर था। मोहम्मद बिन कासम ने बल्ट की तमीर किया सिटी मंसूरा जो है वो सुमरो डेंसिटी का कैपिटल है। तो इसी तरीके से आपने ये सेकंड एमसीक्यूज भी करना है कि मोहम्मद बिन कासम की डिटेल देख लेनी है और हजाज बिन यूसुफ की डिटेल देख लेनी है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो पाक स्टडी का या जीके का कह सकते हैं वो हमारे पास है करंट डीजी ISPR। तो ये एब्रीवेशन मैं पहले आपको बता दूं। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ये इसकी एब्रीवेशन है। तो इसका करंट जो है ISPR DG ISPR वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार है। जो DG ISPR जो अब है वो कौन सा है? मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ। शहबाज पहला था, सेकंड में मकबूल, थर्ड पे सलैरी, फोर्थ पे मसूद और फिफ्थ पे सदीक, फिर फजलुर्रहमान, फिर सदीक और फिर आगे सदीक सालक, रियाज जहांगीर, खालिद इकबाल, सलीम गजनफर, रशीद, शौकत, वहीद, अतर, आसफ, बाबर। अब जो है वो बाबर इफ्तिखार है। फर्स्ट पहला कौन सा था? शहबाज था। ये एमसीक्यूज और भी पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आपने वीडियो देख लेनी है। तो अच्छे तरीके से मैंने ये इनकी लिस्ट दी हुई है और ट्रिक भी दी हुए कि कैसे इनको याद करना है, तो ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो करंट डीजी ISI। पहले ISPR का था, अब ISI का कौन सा है? फैज़ हमीद है, जनरल फैज़ हमीद। तो फर्स्ट में शाहिद था, सेकंड में रॉबर्ट, फिर रियाज, फिर अकबर, फिर गुलाम, फिर रियाज, फिर अख्तर, हमीद, असद, शम्स, जवेद नासर, जवेद अशरफ, नसीम, ज़िया, महमूद, एहसान, अशफाक, नदीम, शुजा, जहीद, रिजवान, नदीम, आसफ और अब कौन सा? फैज़ हमीद। फर्स्ट वाला जो ISA का DG था वो कौन सा था? शाहिद था और अब कौन सा है? फैज़ हमीद। तो वो आपसे सेकंड पूछ सकते हैं, थर्ड पूछ सकते हैं, तो ये आपने वीडियो देख लेनी है। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, इनकी लिस्ट याद कर लेनी है। वो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है किस तरह इनको याद करना है, याद किस तरह रख सकते हैं। तो नेक्स्ट MCQ देखे। मैंग्रोव ट्रीज फाउंड इन, कहाँ पे मैंग्रोव ट्री पाए जाते हैं? कोस्टलाइन ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान, के सिंध और बलोचिस्तान के सूबों में ये मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सिंध और बलूचिस्तान की हिस्ट्री अच्छी तरीके से याद कर लेना है। मतलब इनका करंट कौन सा है, वो गवर्नर कौन सा है बलूचिस्तान का, सिंध का, इनके कब इनको नेम दिया गया, बलूचिस्तान को कब स्टेटस दिया गया प्रोविंस का। तो मेरे ख्याल में 1970 में दिया गया। इस तरह आपने सिंध का देख लेना है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो हो जाएगा। अगर मैं आपको बताने बैठ की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो सेकंड आगे वाला जो एमसीक्यूज आपने देख लेना है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दरिया कौन सा है? तो ये दरियाए कौन सा है? सतलज है। तो ये पंजाब में है और 1552 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर पाकिस्तान इंडस दरिया है, ये फर्स्ट भी पूछ सकते हैं, सेकंड पूछ सकते हैं, थर्ड पूछ सकते हैं। तो इंडस दरिया सिंध में है, तो ये देख लें 2900 किलोमीटर है। ये राइजेस फ्रॉम तिब्बत और इसको क्या कहते हैं? अपासिन भी कहते हैं, अटक एंड स्कर्दू। इसको हम नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। ये आगे देख लें कि आ सकता है कि स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में वो झेलम है। यहाँ पे देख लें आपने क्या करना है, ये मैं इनकी भी वीडियो दे दूंगी लिंक में, तो आपने इसको भी देख लेना है कि कौन कौन से दरिया हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई देख लेनी है आपने। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन है जो कि अमेरिका में है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा? नाइल है जो कि मिस्र में है। शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट रोई रिवर है। तो ये आज का हमारा जो पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री में जो जीके पोर्शन था, मेरे ख्याल में 22 एमसीक्यूज आए थे, तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल में ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह आपने पीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है।